हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का चौधरी आईएएस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। आशा करती हूँ कि आप और आपकी फैमिली में सभी अच्छे होंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? आंसर होगा सी, नरेंद्र मोदी। दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे लोकप्रिय नेता हैं। पसंदीदा नेताओं की सूची में करीब 71% रेटिंग के साथ उनका नाम सबसे ऊपर है। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की विश्व के 13 नेताओं की सूची में अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन का स्थान छठा है। उन्हें 43% रेटिंग मिली है। टॉप 3 जो नेता हैं, 3 नेताओं के नाम कौन 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 से हैं? टॉप 3 नेताओं के नाम हैं, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, एंडर्स मैनुअल लोपेज अब्राडोर मैक्सिको के राष्ट्रपति हैं, मारियो द्रागी इटली के प्रधानमंत्री हैं। रिपोर्ट के जारीकर्ता कौन है? मॉर्निंग कंसल्ट। टॉप 5 क्विक रीजन जो क्वेश्चन है वो है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ एफआईएच 2021 द्वारा जारी महिलाओं की रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है? भारत कौन से स्थान पर रहा है? 9वें स्थान पर रहा है देश, और नीदरलैंड जो है वो पहले स्थान पर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ 2021 जारी पुरुषों की रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है? तीसरे स्थान पर रहा है, और शीर्ष देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। वाडा द्वारा 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े डोपिंग उल्लंघनकर्ताओं की सूची में भारत का स्थान क्या है? तीसरा। और सबसे शीर्ष कौन सा देश है? रूस। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से जारी यूनिकॉर्न कंपनियां खड़ी करने की लिस्ट में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है तीसरे स्थान पर। और सबसे शीर्ष देश कौन सा है? अमेरिका। विश्व प्रतिभा रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? 56वें नंबर पर रहा है। शीर्ष देश है स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शेयर बाजार में धोखे से बचने के लिए सारथी मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? आंसर होगा ए, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के द्वारा किया गया है। ये मोबाइल फोन के जरिए शेयर कारोबारों के बढ़ते चलन के बीच बाजार नियामक सेबी ने अपना मोबाइल ऐप सारथी पेश किया है। इस पहल का मकसद निवेशकों को प्रतिभूति बाजार की बुनियादी बातों से अवगत कराना है। सेबी क्या है? भारत में जितने भी शेयर मार्केट हैं, जैसे अनासी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सेबी इनको रेट करता है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1992 को। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। और अध्यक्ष कौन है? अजय त्यागी। भारत का पहला ई मछली बाजार ऐप फिश वाले को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? तो वो है असम राज्य की सरकार ने। प्रगति मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी के द्वारा। फिट इंडिया मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? अनुराग ठाकुर। किस राज्य या यूटी की सरकार ने प्रूफ ऐप को लॉन्च किया है? तो जम्मू कश्मीर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई नगर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो वो है गुजरात। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड के नए प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? आंसर होगा बी, चंचल कुमार। चंचल कुमार को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड के नए एमडी नियुक्त किए गए हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर भव्य प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? आंसर होगा बी, इंडिया गेट, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए नई दिल्ली के इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ग्रेनाइट से बनी यह मूर्ति देश के स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी के अपार योगदान के लिए एक उपयुक्त श्रद्धांजलि होगी। इस प्रतिमा का काम पूरा होने तक नेताजी की
होलोग्राम प्रतिमा उसी स्थान पर मौजूद रहेगी। वो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, किस अभिनेत्री को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर होगा सी, सुष्मिता सेन। साल 1994 में मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली भारतीय महिला का ओहदा हासिल करने वाले सुष्मिता सेन को उनके शो आर्या 2 के लिए इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इससे रिलेटेड जो टॉप 5 क्वेश्चन है वो कौन से हैं? वाइल्डर इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? कृति करनंद। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? रोमाना सिन्हा सहगल को। ऑस्कर अवार्ड 2021 के बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? क्लोए झाऊ को। रिचर्ड हैडली अवार्ड से किस क्रिकेटर को सम्मानित किया गया है? केन विलियमसन को। छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? दूती चंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 21 जनवरी 2022 को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? आंसर होगा बी, 50वां दिवस मनाया है। 21 जनवरी 2022 को त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है। 21 जनवरी 1972 को इन राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। इससे रिलेटेड जो टॉप 5 क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 20 फरवरी 1987 को। आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। बिहार की स्थापना कब हुई थी? 22 मार्च 1912 को। छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 2000 को। गोवा की स्थापना कब हुई थी? 30 मई 1987 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2021 के दौरान भारत की जलवायु और वक्तव्य रिपोर्ट को किसने जारी किया है? आंसर होगा सी, भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा, आईएमडी के द्वारा इसको पेश किया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 14 जनवरी 2022 को 2021 के दौरान भारत की जलवायु पर वक्तव्य जारी किया है। वर्ष 2021 भारत में 1901 के बाद से 5वां सबसे गर्म वर्ष रहा है, जिसे देश का वार्षिक औसत वायु तापमान सामान्य से 0.44 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है। वर्ष 2021 के दौरान बाढ़, चक्रवाती तूफान, भारी बारिश, भूस्खलन, बिजली गिरने जैसी चरम मौसमी घटनाओं के कारण देश में 1750 लोगों की मौत हुई है। इससे रिलेटेड जो टॉप 5 क्वेश्चन है वो है, विश्व मलेरिया रिपोर्ट को किसने जारी किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 किसने जारी किया है? वर्ल्ड इनइक्विलिटी लैब के द्वारा। वित्तीय समावेशन सूचकांक किसने जारी किया है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। रिन्यूएबल इंटीग्रेशन इन इंडिया 2021 रिपोर्ट किसने लॉन्च किया है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, नीति आयोग के द्वारा। इंडिया इनइक्विलिटी रिपोर्ट 2021 को किसके द्वारा जारी किया गया है? ऑक्सफैम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बारबाडोस की फिर से प्रधानमंत्री कौन बनी है? आंसर होगा ए, अमोर मोटली। अमोर मोटली बारबाडोस की फिर से प्रधानमंत्री बनी है और यह लेजर पार्टी से है। लेजर पार्टी नहीं, इसकी पार्टी लेबर है। बारबाडोस उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। टॉप जो 5 प्रधानमंत्री हैं वो है, चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? वो है पेटू फियाला। शेख सबा अल खालिद अल सबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? कुवैत के। अब्दुल्ला हमदोक किस देश के फिर से नए प्रधानमंत्री बने हैं? सूडान के। जोनास गहर स्टोर किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? नॉर्वे के। अबी अहमद अली ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ली है? इथोपिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार किसने जीता है? आंसर होगा ए, नवदीप कौर। भारत की नवदीप कौर ने नेवादा लास वेगास में प्रतिष्ठित मिसेज वर्ल्ड 2022 के पेजेंट में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार जीता है। नवदीप उड़ीसा के स्टील सिटी राउरकेला के पास एक छोटे से शहर से है। मिसेज वर्ल्ड 2022 कौन बनी है? साइलिन फोर्ड। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह किशोरी द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक का विमोचन किया है?
पुस्तक किसने लिखा है? आंसर होगा ए, तुहिन ए सिन्हा। 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी। इन क्वेश्चनों को रिवाइज कर रहे हैं। शेयर बाजार में धोखे से बचने के लिए सारथी जो मोबाइल ऐप है, ये साथी नहीं, ये सारथी मोबाइल ऐप है। किसने लॉन्च किया है? ये सेबी के द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग एवं इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड के नए एमडी कौन बने हैं? चंचल कुमार बने हैं। महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर भव्य प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? इंडिया गेट, न्यू दिल्ली में। किस अभिनेत्री को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो है सुष्मिता सेन। 21 जनवरी 2022 को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय ने अपना कौन सा स्थापना दिवस बनाया है? तो 50वां बनाया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2021 के दौरान भारत की जलवायु पर वक्तव्य रिपोर्ट को किसने जारी किया है? तो ये किया है आईएमडी ने, भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा। मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार किसने जीता है? नवदीप कौर ने। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह किशोरी ने द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक को किसने लिखा है? तुहिन ए सिन्हा, अंकिता वर्मा। थैंक यू। आशा करती हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर